हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ एक नया प्रोडक्ट का रिव्यू। ये है आपका हिमालय का नेचुरल ग्लो केसर फेस जेल। तो हिमालय का मैं बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। बेसिकली हिमालय इंडियन प्रोडक्ट है, इसीलिए भी मैं उसको प्रमोट करती हूँ। हिमालय लगाने से मेरे चेहरे पे मेरा स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, प्लस पिंपल प्रोन है। उससे मुझे ज़्यादा कभी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, वो क्लॉग नहीं करता पोर्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब स्किन मेरा अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं हिमालय को थोड़ा मानती हूँ। दो मुझे उसका सारे प्रोडक्ट्स पसंद नहीं, बट कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं हिमालय का ही यूज़ करती हूँ। तो उसमें से जो है एक है क्लिनजिंग मिल्क और टोनर, मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ। और ये हिमालय का नेचुरल ग्लो केसर फेस जेल है, ये मैंने नया मंगाया है। तो मैं सोची कि चलिए आप लोगों के साथ इसका प्रोडक्ट रिव्यू शेयर किया जाए। तो इसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें कुछ केमिकल्स है, बट ये जो प्रोडक्ट है आपका पैराबेन्स और पेटलेट्स और आपका एमआईटी से फ्री है, ऐसा कुछ लिखा गया है। प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे इन द सेंस ये एक पेपर है, तो इसको आप ऐसे करके उठा सकते हैं साइड से। तो ये मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। इस तरह से आप इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं। इसमें जो है मेनली आपका कैस्टर ऑयल है और आपका केसर है, उसके साथ एक्वा ग्लिसरीन वाटर और पता नहीं क्या क्या है। तो यही सब है, कुछ लिक्विड्स है और कुछ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रेग्रेंस एंड क्रोकस साटिवस फ्लावर एक्सट्रैक्ट फिनॉक्साई इथेनॉल एंड इथाइल लेक्सी ग्लिसरीन। कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि स्किन के लिए ज़्यादा कुछ हार्मफुल करेंगे, बट प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, बट पैराबेन फ्री है और फैटलेट्स और एमआईटी फ्री है, ऐसा इस पर का मतलब प्रोडक्ट का दावा है। और इसमें ये लिखा है कि इसको ये डर्माटोलॉजिस्ट के लिए टेस्टेड है आपका ये प्रोडक्ट। और इधर ये भी लिखा हुआ है कि ये केसर के बारे में कि ये स्किन का ग्लो निखारता है। और ट्रूली स्पीकिंग ये अगर आप रेगुलर यूज़ करें, ऐसे इसको लगा के मैं बाहर जाना प्रेफर नहीं करती, बट मैं इसको लगा करके घर पे ही रहना मुझे पसंद है। तो अगर आप इसको लगाते हैं तो आपका स्किन जो है मॉइस्चराइज रहेगा। और सिर्फ मॉइस्चराइज ही नहीं, बट आपका जो स्किन है वो लॉन्ग रन में मैं देखी हूँ कि अगर आप 5-6 दिन आप इसको यूज़ करते हो तो आपको लगेगा कि आपका स्किन जो है वो थोड़ा ग्लो कर रहा है। तो बेसिकली मैं इसको क्या करती हूँ, जब भी मेरा मन करता है, मेरे पास बहुत कुछ है लगाने के लिए, तो मैं बस ऐसे ही खरीदती रहती हूँ और कुछ ना कुछ ट्राई करते रहती हूँ। तो मैं बस इसको लेती हूँ, लगा करके छोड़ देती हूँ। तो कुछ मान लीजिए 5-6 घंटे के लिए लगा के रखती हूँ इसको चेहरे पे। और नाइट का मेरा अपना रूटीन है, तो मुझे उतना ज़्यादा भी समय नहीं मिलता कि मैं इसको हर समय लगा के रखूँ। बट जब मैं घर पे रहती हूँ मोस्टली, तो मैं बस चेहरा धोया और इसको लगा करके छोड़ दिया, उसी तरह से करती हूँ। इसका जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा, ये इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपका जो ग्लिसरीन है, इसकी शायद इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपके चेहरे का मॉइस्चर है वो हमेशा मेंटेन, आपको लगेगा कि आपने कुछ चेहरे पे एक गीला सा चीज़ लगा के रखा है, जो कि मतलब कि कंफर्टेबल भी है, जो बहुत ऑयली नहीं लगता। लेकिन आपको जैसे ग्लिसरीन लगाने के बाद कैसा लगता है कि मॉइस्चर रिटेन करके है, चिपचिपा सा हल्का। तो ये चिपचिपा सा नहीं, बट ऐसा लगता है कि आपका जो मॉइस्चर है वो रिटेन करके बैठा हुआ है। दूसरा ये है कि आपका मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करता है। लंबे समय तक अगर आप इसको लगाते हैं तो आपका जो चेहरे में है एक ग्लो तरह का आता है। ग्लो जो होता है वो मतलब कि अच्छा लगेगा आपको देखने के बाद, और आपका स्किन का थोड़ा स्मूथ भी होता है। तो वैसे भी कोई सा भी फेस जेल आप लगाए, जैसे मैं इसके साथ साथ नेचर्स का हिमालय एलोवेरा जेल भी यूज़ करती हूँ। तो जब से ये आया है, जस्ट बिकॉज ये केसर है और स्किन को ज़्यादा इसमें ग्लो मिलता है, तो मैं इसी को लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं देखना चाहती थी कि ये किस तरह से काम करता है, तो आइए आज मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि ये किस तरह से इसका कंसिस्टेंसी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो कंसिस्टेंसी है ऐसा पूरा जेल के जैसा है। ओके, तो मैं अब इसको डायरेक्टली अपने चेहरे पे लगा के दिखाऊंगी। ओके, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा करके ले लेती हूँ। बस मैंने खरीदा है तो मुझे लगाना है करके मैं ज़्यादा ज़्यादा ले लेती हूँ। और इसको क्या करती हूँ, मैं यूजुअली इसको घर पे ही लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो फील है या फिर उसको लगाने के बाद जैसा मेरा चेहरा दिखता है वो मुझे बाहर जाने लायक तो नहीं लगता कि मैं बाहर कहीं निकल पाऊँ इसको लगा करके। बट ये घर पे लगा करके छोड़ने के लिए ठीक है, आपको अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए अगर आप घर पे हैं तो ये एक जेल को आप लगा के छोड़ सकते हैं। इसको लगा करके आप बस अपने चेहरे पे छोड़ दें और फिर आप देखिए कि कुछ दिन के बाद रेगुलर लगाने के बाद आपका जो चेहरा है वो आपका क्या होगा कि थोड़ा ग्लो करेगा और चेहरा
साफ भी लगता है इसको लगाने के बाद। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको ट्राई करें। और मुझे तो ये अच्छा ही लगा, मुझे इसमें कोई भी बुराई नहीं नज़र आती। बस यही है कि जेल है तो जेल को मैं कुछ लगाने के बाद चेहरे पे हल्का ऐसे ऐसे करके मसाज भी कर लेती हूँ, ताकि क्या हो कि थोड़ा सा मेरा चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, चेहरा थोड़ा पतला और स्लिम लगे। स्लिम चेहरा जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा यंग लगता है देखने में, और थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो ये चीज़ मुझे स्लिम फेस पसंद है, नहीं तो मेरा चेहरा कुछ ज़्यादा ही फूला फूला सा लगता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरा चेहरा स्लिम हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा एक शी मशीन भी है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और क्या क्या करती हूँ इस पे और एक तरीके से क्या क्या किया जा सकता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आपको क्या कर सकते हैं, जब चेहरे में देखिए अभी ये ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे में कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से ये मेरे फेस में जाके एब्जॉर्ब हो गया, बट हल्का सा मुझे टिंट जैसा लगता है, बट मे बी बिकॉज ऑफ द कैमरा, बट ये पूरे मेरा स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। मैं और भी आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या मैं करती हूँ। मोस्टली तो मैं नहीं करती, बट आप कर सकते हैं। कभी कभी मेरा चेहरा जब गीला होता है तो मैं इसको लगा लेती हूँ इस तरीके से लगाने के बाद हम देखिए इस तरीके से इसको लगाने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको हल्का सा मसाज करने के लिए आप इसको इस चीज़ से और भी अच्छे से ये क्या होगा कि आपकी स्किन में अंदर चला जाएगा, जिससे कि आपका चेहरा जो है वो और भी, इसको भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। ये आपका क्या रोलर रोलिंग है, इस प्रोडक्ट का मैं कभी बाद में रिव्यू करूँगी। ये भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है और इसमें ये स्टोन लगा हुआ है, ये ओरिजिनल स्टोन है। तो इसको भी मैं ऐसे ऐसे करके अपने चेहरे को स्लिम करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये भी आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्किन में अच्छे तरीके से गया है, और आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा करने के बाद। तो इस तरीके से आप अपने चेहरे पे इसको मसाज कीजिए, और मसाज करके मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ थी, मैं अपने स्किन का बिल्कुल केयर नहीं करती थी, बट मेरा स्किन जो है इसको हमेशा से ही एक्स्ट्रा केयर का ज़रूरत था। मुझे इतना पिंपल हुआ था कि मुझे डॉक्टर के पास बहुत बार दौड़ना पड़ा, और उसके बाद से मुझे पता चला कि मेरा जो स्किन है उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा। और आप जब बाहर काम करते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने चेहरे को रिप्रेजेंटेबल रखना पड़ता है, ताकि आपको खुद में कॉन्फिडेंट रहे कि येस आई एम लुकिंग ओके इन फ्रंट ऑफ अदर आइज और इन अदर पीपल आइज। तो वो चीज़ रहता है खुद को अच्छी लगने के लिए भी। तो मैं बस ऐसे ऐसे करके अपने चेहरे पे, मैं उतना भी अच्छी तरह से नहीं जानती लाइक चाइनीज पीपल, बट दिस आई डू in order to sculpt my face. Okay, so this is what you can do to slim out your face. This is what I do. और ये जो यूज़ करना होता है मोस्टली ये मॉइस्चराइज़र के साथ ही करना होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा भी दे रही हूँ और इससे मैं आपको बता भी दे रही हूँ। फिर ये जो है इसको भी मैं कभी कभी ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। मेरे फॉरहेड पे बहुत ज़्यादा लाइन बनने लगा है अभी से, और अभी से नहीं, ये मुझे 10 साल पहले से ही बन रहा था, बट मैं इसको मसाज कर करके मिटा दिया। उसके बाद फिर मैं अपने पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो गई कि खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और अब मैं फिर से सोच रही हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले मैं थोड़ा अपना टेक केयर कर लूँ और इससे अपने चेहरे को मसाज करूँ। और आप भी इसी तरह से अगर आपको लगता है कि कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो थोड़ा बहुत खुद को पैम्पर करूँ। अगर मैं खुद को पैम्पर करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं थोड़ी ठीक ठाक लग रही हूँ, और मुझे अपना चेहरा भी देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा स्लिम और टोन रहता है। आप देखिए चेहरा थोड़ा ऑटोमेटिकली लग रहा है कि स्लिम है, और स्लिम फेस जो होता है वो थोड़ा देखने में यंग लगता है। तो मैं इस चीज़ को
फॉलो करती हूँ, बिकॉज मॉडल्स को भी मैंने देखा है, वो लोग भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ मैंने 2 प्रोडक्ट लिया था, सिर्फ ये नहीं लिया था। एक शुआ करके कुछ आता है, वो इस तरह से टांगने वाला जो होता है, वो भी है मेरे पास। मैं ये दोनों का ही रिव्यू किसी और दिन करूँगी, मैं इसमें नहीं ये करना चाहती, ताकि आपका जो वीडियो है वो लंबा हो जाए। तो ये एक तरीका है जिससे कि आपका प्रोडक्ट को भी, आप चेहरे को भी मसाज कर सकते हैं, और इससे आपका स्किन भी पैम्पर हो गया, फिर प्रोडक्ट भी यूज़ कर लिया, स्किन के अंदर अच्छे से ये अब्जॉर्ब भी हो गया। ये करने से क्या होता है कि स्किन में आपका जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छे से मसाज होते होते अंदर चला जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा इस प्रोडक्ट के लिए ये है कि ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो एक जेल तो फेस को अच्छे से नॉरिश करता है। फेशियल जेल हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि फेस के अंदर वो एक अलग सा लाइफ देता है, और जो क्रीम और जेल, हर तरह के प्रोडक्ट ही सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और बात ये है कि सिर्फ क्रीम से नहीं होता है ये सब। मतलब जेल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके चेहरे में अंदर से रेजुविनेशन का जो काम होता है ना, वो एक जेल क्रीम ही कर सकता है। वो अच्छे से रेजुविनेट करता है आपकी स्किन को, जो होता है ना अंदर लेयर्स में पूरी जा करके डीप आपके स्किन को ग्लो देता है। तो ये देखिए, लगाने के बाद ये ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि मैं बाहर जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे उतना भी ज़्यादा इसका लुक अच्छा नहीं लगता। इट्स नॉट अ मेकअप लुक, इट्स जस्ट स्किन के एंड बट मेरा स्किन जो है अभी मॉइस्चराइज हो गया। अब मुझे चिंता नहीं करना है कि मेरे चेहरे में, और इसका ये है कि ये पूरा 8 घंटा 10 घंटा जितना भी देर रहेगा स्किन, ये स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता। तो दिस विंटर यू कैन टोटली परचेस इट फॉर योर skin moisturization. Okay, and it will just make your skin glow, and I highly recommend this, using this cream. Himalaya products are anyway good, and it's an Indian cream, so I promote it. Apart from this, it will not cause any pimples on your skin. At first when I thought about purchasing this product, I thought that it will cause pimple, but it doesn't. And it just is like, it's a good product. It will not harm you, it will not give something, means like, do not expect any magical things to happen with this product, but it will in turn will give you a little bit of glow to your skin, and your skin will refinement, a little bit of refinement, and a little bit of rejuvenation it will do. And I would recommend you to use other face gels as well, but it will not harm you. This is suitable for sensitive skin, and it's good, and it will means, I would say that you could also use Nature's aloe vera gel, because that is also a good product. It will also means that you will feel a difference when you will start adding any gel to your facial routine, face skincare routine. Then you will see a big difference, because no matter how much moisturization you do, no matter how many serums you are inserting into your skin, how many emulsions or you are giving it to your skin, definitely it will bring a glow to your skin. But this is something which is really like a skin treatment. It is something extra you are giving to your skin to do the rejuvenation, to make it, full, or what do you say, lively. Okay, it will just rejuvenate your skin, and I think that in the long run that it may slow down the aging process as well. But yeah, it is very important to use a face gel, to keep your skin in a good condition. I would highly recommend this, and I hope this review is going to help you to take some decisions. And if you have any queries, you can ask me on my channel. Thank you. Bye.